मेरे हिसाब से बांग्लादेश को धजिया उड़ा देना चाहिए। सरकार के पास जनता सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिस्टियन हो, जो कोई भी हो, सब बराबर है इनके पास। को मदद करते हैं कारोबार में, काम धंधे में, घर परिवार में, घर में। मोदी जी को हम लोग कहने चाहते हैं, इसके लिए कठोर के कठोर व्यवस्था लिया जाए हम लोग को, हिंदू लोग को बचाने की। हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू फॉर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। आग लगा दे रहा है, वहाँ पर खाने नहीं दे रहा है, जाकर मुंह बंद कर दे रहा है, जो लड़की लोग को रेप कर दे रहा है। आप क्या भिजा करोगे क्या जान बचाओगे? सम्मान फाउंडेशन को मजबूत करो। अगर आप नहीं बात कर सकते तो हम आपके लिए बात करेंगे। यहाँ पर रात को इनको पहरा देना पड़ रहा है, ये भारत का हाल है। मेरा प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो बहुत समझदार वाला आदमी है। तो बांग्लादेश का रोहिंग्या भी इधर घुस रहा है और कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक पहुँच गया। सीधा उंगली से जब घी नहीं उड़ता है तो उसको टेढ़ा करना चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश से भारत को कैसे डील करनी चाहिए और भारत का हिंदू समाज इसमें कैसे दोस्तों इसको स्पेयरहेड करे, इस कैंपेन को, ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जो इस टाइम पर आपके और हम सब के मन में है कि हाउ इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू बांग्लादेश एंड हाउ वी कैन सिक्योर बांग्लादेशी हिंदूज। दोस्तों, 17 महीने से बांग्लादेशी हिंदू वहाँ पर मर कट रहा है। सिचुएशन इतनी ग्रेव हो गई है कि अब तो वहाँ के लोग ही दोस्तों उनको, हिंदुओं को मारने काटने के बाद उनकी वीडियोस दोस्तों इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं। इस विषय में दोस्तों मेरे साथ एक ऐसा परिवार है, एक बहादुर बांग्लादेशी हिंदू परिवार, जो दोस्तों भारत के हिंदुओं को ये गाइड करेंगे कि व्हाट वी शुड डू राइट नाउ। मैं चाहता हूँ देश विदेश का हिंदू समाज इस भाई की बात सुने, क्योंकि दोस्तों खुशकिस्मती से इनको हिंदी भी आती है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, जो बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन हमें देख रही है, जो दोस्तों बंगाली लोग भारत में हमें देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए इनसे बात शुरू करते हैं। दोस्तों, ये परिवार है, आपका क्या नाम? मेरा नाम दिलीप सील है। आपका बहन? गीता सील। शुभंकर सील। रोहित शील। दिलीप सील जी, क्या करना चाहिए इस टाइम भारत को? इस टाइम भारत को मेरे हिसाब से बांग्लादेश को धजिया उड़ा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी ये कि वो बांग्लादेश के हिंदू के ऊपर में वहाँ का मुसलमान सब जितना अत्याचार कर रहा है, जी जो वहाँ का प्रधानमंत्री है जी, वो निकम्मा है। ठीक है, वो औरत को साड़ी पहन के रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, जी वो प्रधानमंत्री का लाइफ नहीं है। ठीक है। यूनिस जो है जी। वो प्रधानमंत्री का लाइफ नहीं है। इनको हाथ में चोरी लगा के साड़ी पहन के घूमना चाहिए। ये बांग्लादेश में हम लोग हिंदू के ऊपर में इतना अत्याचार कर रहा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आज लाखों करोड़ों हिंदू हम लोग का इंडिया में आंदोलन कर रहा है, हम लोग हिंदू को जिंदा जला दे रहा है। ये कौन सा तरीका है? ये तरीका से क्या सरकार चलता है? सरकार के हिसाब से चलना चाहिए। सरकार के पास जनता सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिस्टियन हो, जो कोई भी हो, सब बराबर है इनके पास। इनको तो खाली हिंदू बाज के तो वोट नहीं देता है, मुसलमान भाट के तो वोट नहीं देता है। सबको ही मिल के वोट देगा तब ना वो जीतेगा। आज शेख हसीना था, शेख हसीना के पास में तो ये नियम नहीं था, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको मारो, इसको जिंदा करो, तो नहीं था। आज हम लोग का जो पंडित है, वहाँ का जो हम लोग को साधु को जो अटका के रखा है, कितना दिन से अटका के रखा है, वो मर जाएगा तो उसका जिम्मेवारी लेगा प्रधानमंत्री यूज लेगा। आज उनको यदि कुछ होगा तो हम लोग का भारत सर उसको जिंदा छोड़ेगा। वो लोग को क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं जो वो लोग को, हम लोग को मोदी जी को हम लोग कहने चाहते हैं, इसके लिए कठोर के कठोर व्यवस्था लिया जाए हम लोग को, हिंदू लोग को बचाने की। कैसे कठोर, क्या व्यवस्था करनी तो चाहिए? अब इस सरकार का बात तो हम नहीं बोल सकते हैं। जी आप प्रधानमंत्री क्या करेगा नहीं करेगा हम लोग उनके पास में मांग सकते हैं। अब इसके लिए जान बचाओ, कुछ करो, सब आपके पास है। जैसा पाकिस्तान में 2 मिनट में सब धजिया उड़ा दिया था, ऐसे धजिया हम लोग को बांग्लादेश में होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हाँ चाहते हैं जी, तब जाके वो सीधा उंगली से जब घी नहीं उड़ता है तो उसको टेढ़ा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात इनकी सही है। सीधी उंगली से दो तो दोस्तों घी ना तो पाकिस्तान से निकल रहा है ना तो बांग्लादेश से। 1947 ऑनवर्ड से स्टोरी है। भारत उंगली टेढ़ी कब करेगा, ये सवाल तो दोस्तों हमारे मन में भी है। हम कहाँ हैं इस टाइम पर, ये इन्हीं से पूछता हूँ। और यहाँ पर क्या स्थिति है इसके बारे में भी अब जाने। हम लोग अभी गुंजुरिया में है, विवानंग कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर। कितना दूर है बांग्लादेश बॉर्डर से? बांग्लादेश यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर बताओ आपकी स्थिति क्या है? यहाँ पर स्थिति आपका है, रात में चोरी, आप शाम को कोई जगह जाओ छिनताईबाजी होता है, छीना झपटी होती है। हाँ, छीना छिपटी होता है। अभी कोई जगह जाइए, रात थोड़ा हो गया, 6-7 बज गया, बस सब फालतू लोग सब रोड में घूमेगा, छिनताई कर लेगा। कौन लोग? सिर्फ हिंदुओं की छीना झपटी होती है कि हाँ, मुसलमानों की भी होती है? नहीं, हिंदू लोग के ऊपर में
ट्रक लेके आता है वो लोग के ऊपर में खाली चिंता अभी मुंह बन के रखता है, हिंदू करता है क्या मुसलमान करता है ये तो हम लोग को समझ में नहीं आता। आपके अंदाजे से लेकिन हम लोग का अंदाज से सबसे ज्यादा वही लोग करता है। हिंदुओं को लूटपाट ज्यादा हो रही है। जी हाँ जी, और यहाँ पर अभी का महीना 2 महीना आगे में ऐसा हालत परिस्थिति हो गया, हम लोग का रात रात भर जाग के रहना पड़ा। आप सब यहाँ रात को जागते हो, हाँ जी, पहरा देते हो, हाँ जी, चोरी ना हो जाए। हाँ। कोई पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं यहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये यहाँ पर हिंदू कितने लोग रहते हैं? यहाँ हिंदू तो बहुत है, हम लोग का यहाँ पर कम से कम 4-5 हजार हिंदू होगा। ये वो सारे बांग्लादेशी हिंदू है, भारत के भी है? नहीं नहीं, सब बांग्लादेशी है। सारे बांग्लादेशी हिंदू यहाँ रहते हैं। आप लोग जब आए थे तो आप कैसे आए थे? हम लोग वहाँ से देखिए, मेरा वहाँ पर 4 बीघा जमीन था। जी। 4 बीघा जमीन में धान लगा के हम लोग वहाँ से छोड़ के चला आए। घर में डिबरी जला के, दिया जला के रात में वहाँ से आ गए। दलाल हम लोग का वहाँ पर था, दलाल हम लोग का बांग्लादेश का बॉर्डर में पकड़ा, हम लोग को तार का नीचे से हम लोग आए और सारा ले लिया हम लोग से। मेरे को ये चीज़ बताओ, बहुत सारे परिवारों की हमने वीडियो भी करी है कि बांग्लादेश से जब आते हैं तो दलाल लोग पैसे लेते हैं। फिर कितने पैसे लेते हैं? वो हम लोग एक एक आदमी को 5-5 हजार रुपया करके लिया था। भारतीय करेंसी की बांग्लादेशी करेंसी? नहीं, बांग्लादेशी से। वो भारतीय करेंसी में कितना हो जाता है? वो सब हम लोग को ले आने के लिए, इस पर हम लोग जब आ गए तब वो लोग लिया, तब हम लोग पार होके आ गए थे। तो तार के नीचे से? हाँ जी। ये पैसे फिर ये सिर्फ एजेंट लेते हैं कि सुरक्षा वाले भी लेते हैं? नहीं, सुरक्षा वाले नहीं लेते। एजेंट लेते हैं। हाँ, तार के नीचे, गड्ढे से नीचे से आ जाते नहीं, हैं? तार खोल के मतलब एक करके तब आने उसमें पड़ता है। करंट वगैरह नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सारे हिंदू ऐसे आते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा वैसे ही आता है हिंदू लोग। क्या अच्छा। करेगा, जान बचाने के लिए अभी करंट रहे चाहे मरे चाहे बचे, लेकिन आने तो पड़ेगा अपनी जान बचाने। ऐसा भी हमको मरना है, ऐसा भी हमको मरना ही है। इसलिए कुछ भी करके निकल के आ जाते हाँ। हैं। अभी निकल के आ पा रहे हैं? अभी हम तो 2011 में आए थे। तब हो जाता था ऐसे? हाँ, अभी का लेकिन अभी तो परिस्थिति कड़ा कर दिया, अभी तो होगा ही नहीं। अभी नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी किसी की हिम्मत नहीं है जा आ जाएगा। जो पुराने बांग्लादेशी हिंदू आए हैं वो सारे ऐसे ही आए हाँ, थे जैसे हाँ। गरीब लोग। हाँ, कोई ऐसा आया, कोई पूरे छपटी से आया, लेकिन आने से क्या, जितना चीज वहां से लेके आता था, रुपया पैसा सोना गहना सब ले लेता था। कौन? एजेंट लोग? एजेंट लोग, वहाँ का मुसलमान लोग बोलेगा ठीक है हम लोग पार कर देंगे, जब बॉर्डर का सामने आएगा बोलेगा पैसा नहीं देगा तो अभी पकड़ा देंगे। अच्छा, सब छीन लेते हैं? हाँ, सब कुछ लेके चला। चाहे आप सोना सोना गहना जितना लेकर आओ? मेरा 14,000 रुपया ले लिया। बाप रे! जो आपने एक्स्ट्रा पैसे हाँ। पैसे देने के बावजूद? हाँ, पैसा देने के बावजूद भी ले लिया। हम लोग सोचे इंडिया में जाएंगे तो कुछ खाने तो होगा, जी जाने के साथ साथ तो कौन आदमी तो हमको तो पहचानेगा नहीं, जी। कौन आदमी क्या करेगा, थोड़ा खाने तो होगा, बच्चा लोग के पेट में तो कुछ तो देने होगा। सबको समझाओ, आप लोग वीजा लेकर क्यों नहीं आए? वीजा वीजा लेकर आने का मौका मिले तब ना, हम क्या जिंदा जल जाएंगे तब वीजा लेके आएंगे। अच्छा, घर में आग लगा दे रहा है, वहाँ पर खाने नहीं दे रहा है, जाकर मुंह बंद कर दे रहा है, जो लड़की लोग को रेप कर दे रहा है। आप क्या वीजा करोगे क्या जान बचाओगे? इसलिए जैसे तैसे करके निकल देखते गए। तैसा करके मेरा जान बचाना है, हम लोग भाग के आ गए। यही एक रास्ता था, इसका सिवा कोई रास्ता नहीं है। भारत की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिलती कुछ वहाँ पर? नहीं मिला था उस टाइम में, कुछ नहीं। तब तो शेख हसीना की सरकार थी। शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन उतना नहीं होता था, घुप्पा चपटी तो होता था। अभी धरिए मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी अभी दिल्ली में है, अभी यहाँ क्या हो रहा है तुरंत देखेगा, कुछ हो जाएगा इसका बाद पता लगेगा उनको। बिल्कुल तुरंत वहाँ तो बैठ के तो नहीं देख पाएगा, बिल्कुल। आप जाके बोलिएगा तब उनको पता चलेगा कि हाँ गुंजरिया वो जगह में ये चीज हुआ। हाँ, जो जब जब होएगी तब तो लोग हाथ पर मारेंगे ही। हाँ, जो वो आदमी गुजर गया, वो आदमी चला गया, अभी उसके बारे में बोल के वो क्या करेगा? हाँ हुई करेगा, बस हो गया, जहाँ का तहाँ का रह गया। फिर यही हुआ है। दोस्तों, ये दिलीप जी की बहादुरी है, इन्होंने ये बात सामने रखी। आप बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हो कि बांग्लादेशी लोग वीज़ा लेकर क्यों नहीं आते, क्या नहीं आते। ये सिचुएशन देख रहे हो वहाँ पर क्या है। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सच करी कि भाई जब अगर परिवार में कोई आपदा आ जाए, कोई घर जलाने लग जाए, बच्चियों का रेप होने लग जाए, उस टाइम पर वो बाप क्या करेगा? वो तो जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से निकलने की ही सोचेगा। और ये लोग फिर भारत आते हैं। दोस्तों, भारत आने के बाद इनकी स्थिति कैसी है? जिस जगह पर रह रहे हैं यहाँ चोरियाँ हो रही हैं और यहाँ पर रात को इनको पहरा देना पड़ रहा है। ये भारत का हाल है। आप जो दिल्ली में या पावर सेंटर में जो मेट्रोज में बैठकर इन वीडियोस को देख रहे हो, ज़मीनी हकीकत यहाँ पर पता कैसी है? हम यहाँ आए और हमें भी लोग कह रहे हैं कि भैया आप सर रोशनी रोशनी रहते रहते ही आप यहाँ से निकलो और शाम होते हुए यहाँ पर मत रुकना, क्योंकि यहाँ लूटपाट होती है। ये हमारे देश का हाल है। बांग्लादेश में क्या हाल होगा दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आप इमेजिन ही कर सकते हो। अब दिलीप जी से कुछ और सवाल पूछता हूँ। दिलीप जी, मेरे को ये बताओ, जैसे आप कह रहे हो आपकी एक्सपेक्टेशन है मोदी जी कुछ करें तो तभी बांग्लादेश ठिकाने आएगा।
मेरे को ये बताओ, बांग्लादेश में अभी जो कट्टरवाद फैला, ये अभी से तो नहीं फैला है, नहीं। ये तो पहले सालों साल सदियों से पहले चल से रहा हो है। रहा है, आज से थोड़े हो रहा है, तो नई बात नहीं है। भारत की 47 से लेकर आज तक की, जब से आप छोटे रहे होंगे बचपन से, तब से कुछ वहां पर उनका कुछ प्रेशर भारत ने कभी बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। नहीं हम लोग का सोच में तो नहीं आया। मतलब भारत से नहीं डरते वो। नहीं, वो तो भारत का साथ में तो अभी चैलेंज कर रहा है युद्ध लिखने के ये लिए। इतनी हिम्मत कैसे आई उनके अंदर? इतना हिम्मत उसको पाकिस्तान ने दे रहा है, चीन ने दे रहा है। इसलिए हिम्मत कर रहा है। हाँ, नहीं तो अकेले कोई वो तो मच्छर का जैसा देश है, उसको तो चिप के मार देगा भारत चाहेगा तो 1 मिनट। तो भारत चाहेगा ना भाई, कभी करा तो है नहीं भारत ने। अब भारत ने तो अभी चाहता है, कोई देश से भारत अपना उछाल के नहीं लगता है, जब उसके ऊपर में भारी हो जाता है तभी करता है। तो ये बहादुरी कही जाएगी कि कायरता कही जाएगी? नहीं, मेरा देश का जैसा कोई देश नहीं है, इतना शांत देश है। मेरा प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो बहुत समझदार वाला आदमी है। ठीक है। वो कोई टाइम में नहीं चाहता है मैं अपना उड़ के किसी को पास जाऊं, तुम उड़ के आओ हम बर्दाश्त करें, जब मेरा भारी से भारी हो जाएगा तब जाके तुमको हम फेंक देंगे। दोस्तों, ये दिलीप जी की सज्जनता ऐसी बात कर रहे हैं। और मिलिट्री विदाउट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, यहाँ डेमोक्रेसी विदाउट मिलिट्री दोस्तों नहीं चल सकती। यूएस पागल नहीं है कि जो दोस्तों जब से बना है तब से वो मिलिट्री एंगेजमेंट कर रहा है पूरे दुनिया से, तभी उसका मेनलैंड सिक्योर है। और डेमोक्रेसी दोस्तों ऐसी एक फ्रजाइल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जहाँ पे कुछ भी ग्रुप खड़ा होकर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यही चीज़ दोस्तों बांग्लादेश में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। अब तो इन दोनों कंट्रीज ने अलाइंसेस कर ली, अभी भी हमारे देश की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। और हमारे देश में सिर्फ यही बताया जा रहा है कि बस पॉलिटिकल लीनियता का वेट करो, मोदी जी अब शायद जाने वाले हैं तो भाई योगी जी को प्रमोट करो। लेकिन इन लोगों को कौन बचाएगा? इनकी बहू बेटियां, इनके जो अत्याचार वहाँ हो रहे हैं, इनको इस दिशा में कौन सिक्योर करेगा? मेरे को एक चीज़ बताओ आप, अगर बांग्लादेशी मुसलमान या बांग्लादेश के लोग भारत से नहीं डर रहे हैं तो उनको डराने का क्या तरीका है कि आप पर अत्याचार कम करें? अब एक ही रास्ता है, जैसा पाकिस्तान में जैसा किया था वही हालत बांग्लादेश में करना चाहिए। मिलिट्री हमला हाँ, करना चाहिए, हाँ, वही एक रास्ता है। उसके और कोई रास्ता नहीं है। उसके सिवा वो नहीं डरने वाला है। हिंदू वो संगठनों सोच रहा है जे भारत खाली डराता है डराता है, लेकिन भारत का अभी तरीका वो नहीं देखा, जो डराएगा तो 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो वहाँ के जो हिंदू संगठन कोई है मजबूत? नहीं 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 कोई संगठन नहीं, मजबूत नहीं, संगठन कैसा होगा सर, आप बताओ। जो सपोर्ट नहीं है। आप वहाँ पर एक फुटा सपोर्ट किसी को नहीं है, अपना जान में डर है, वो संगठन कैसा? ये जो साधु को जो बंद करके रखा है, वो बिना इंजाम में झूठा में उसको फंसा के रख दिया, तो कौन बोलेगा? मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा यहाँ पर 10 आदमी है, 5 आदमी यदि मेरा सपोर्ट में बोलेगा तब मेरा हिम्मत होगा, आदमी 2 आदमी मेरा सपोर्ट में बोलेगा तो हिम्मत नहीं होगा। भारत की तरफ से नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। नहीं कोई सपोर्ट नहीं, ना भारत से ना वहाँ से कोई। ठीक है दोस्तों, समराइज करते हैं वीडियो को। पाकिस्तान, यूएस, दुनिया की सारे बड़ी कंट्रीज दोस्तों दूसरे देशों में इन्वॉल्व होती है। रशिया दोस्तों क्रीमिया में क्यों इन्वॉल्व हुआ, उसने क्रीमिया क्यों खाया? क्योंकि वहाँ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहते थे। और डोनास्क और डोनबास जो आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ में यूक्रेन वॉर के साथ, वहाँ रशियन पॉपुलेशन रहती है, इसलिए उसको खा रहा है। भारत का दोस्तों चिकन नेक की वीडियोज़ आपने बहुत सुनी होगी। अगर भारत की दोस्तों सरकार इस वीडियो को देख रही है, मोदी जी इस वीडियो को देख रहे हैं, अमित शाह जी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस टाइम उस चिकन नेक को हाथी नेक करने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा पावर दिखाओ। हर जगह ये विकास की ये जो ये मेरे हिसाब से तो जो ये बकवास इसको बंद करें। अब थोड़ा सा मिलिट्री कुछ दम दिखाएं और हम भी आपके प्रशंसक हैं, उस चिकन नेक को अंदर करें और इसको सिक्यूज करें। इस बांग्लादेश को जो हत्याएं वहाँ हो रही है उसको दोस्तों उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दिलीप जी जैसे लोगों को इनको अपने घर वापस मिलने चाहिए बांग्लादेश में। ये भारत आकर क्यों रहे? इनको बांग्लादेश में जगह दे दो, इनको बांग्लादेश में सिक्योर करो। इस मैं चाहता हूं कि देश का हिंदू समाज इसको स्पीयरहेड करे, इस कैंपेन को, अपने इस प्रोटेस्ट को रजिस्टर करें, वीडियोस में कमेंट करें, मिनिस्ट्रीज को टैग करें, उनको बोले मर्दाना कदम उठाएं। ये डिबेट्स में और जो डिबेटें चल रही इनको इनके साथ एंगेज होना बंद करें। सोशल मीडिया आपके पास एक वैसा हथियार है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं को जस्टिस दिलाने का मुझे यही तरीका समझ में आ रहा है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू फॉर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन को मजबूत करो। अगर आप नहीं बात कर सकते तो हम आपके लिए बात करेंगे, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं को जस्टिस दिलाने का काम
मैं समझता हूँ कि देश विदेश के पूरे हिंदू समाज का है। दिलीप जी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और मैं देश की प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देश के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने जो हिम्मत से ये बात रखी इनको कोई तंग ना करे। बांग्लादेश का अगर हिंदू जान बचाने के लिए भारत आ रहा है तो बांग्लादेश का रोहिंग्या भी इधर घुस रहा है और कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। उसको बाहर करे, हिंदुओं को सिक्योर करे, इनको आईडीज़ वगैरह सब दें। एक लास्ट कमेंट जिसकी वजह से इन्होंने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया भाई, आपने किस वजह से बुलाया ये तो बताओ सबको। मैंने चाहता हूँ मेरा जगह जमीन हो, चाहे घर हो, जी। चाहे वैन रिक्शा हो, को दे दे जो मैं कमा के मैं चल सकूँ, ठीक है। मैंने बाल बच्चा को खिलाने सकूँ। यही आप- अभी क्या कमाई हो रही है आपकी? अभी मेरा 9,000 रुपया महीना काम करता हूँ, 300 रुपया डेली, 4,000 रुपया मेरा खर्चा हो जाता है, लाइट बिल, घर भर की किराया लेके 5,000 रुपया लेके हम कैसा बच्चा पंपा लेंगे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके? हाँ, ये जो थोड़ा ऐसे प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ। कैसे स्कूल जा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहे हो? ट्यूशनी स्कूल नहीं जा रहे? नहीं नहीं, क्या ये से जगह स्कूल जाने से पैसा लगेगा? कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा आपका? नहीं, ये बच्चा तो छोटा है। रिक्वेस्ट है कि हम इनके लिए कोई वैन रिक्शा जैसे ई रिक्शा टाइप कोई ऐसा, या इनके लिए कोई घर बनाएं। और दोस्तों मैं चाहता हूं दिलीप जी की बहादुरी के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूशन करें। हम चाहते हैं दिलीप जी की नेक्स्ट वीडियो बनाएं बिकॉज ही इज़ इंस्पिरेशन फॉर ऑल बांग्लादेशी हिंदूज़। और ये बांग्लादेशी हिंदुओं का दुख दर्द इन्होंने देश दुनिया के सामने रखा है। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों हम इनके लिए इनको रिवॉर्ड करें। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हम ऐसे कैंपेन कर रहे हैं जहाँ उनको मदद करते हैं कारोबार में, काम धंधे में, घर परिवार में, घर में। इसी तरीके से हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी हम करना चाहते हैं ताकि देश विदेश का हिंदू समाज दोस्तों बांग्लादेशी हिंदुओं को एम्पावर करेगा, उनको मजबूत करेगा और इनकी इन कॉलोनियों को स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, सिक्योर करेगा। तो ये लोग भी एम्पावर हो खुल के दोस्तों, जैसे पाकिस्तानी हिंदू अपनी बात रख रहे हैं ऐसे बांग्लादेशी हिंदू जब देश दुनिया के सामने अपनी बात रखने लग जाएगा तो इनकी यहाँ पर तो दोस्तों इनके वेलफेयर तो होएगा ही होएगा। बांग्लादेश में इनके जो परिवार हैं और हिंदू रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी की दिशा में दोस्तों बहुत बड़ा दोस्तों एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इससे पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं समझ जो भी भाई बहन दोस्तों एचएसएफ को सपोर्ट करते हैं, आप इस मुहिम को समझे हम क्या कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड हम हिंदुओं का केयर नेटवर्क बना रहे हैं, इसमें आप जुड़े, भागीदार बने, एचएसएफ को सपोर्ट करें, डोनेट करें। डिटेल्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। बिफोर यू गो मेक श्योर यू राइट अ डिटेल्ड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।